महाकुंभ 2025 में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन लगातार साधु संतों का जमावड़ा महाकुंभ में बना हुआ है। साथ साथ बहुत से तंबुओं का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया है। मानो ऐसा लगता है कि तंबुओं ने प्रयागराज में अपना एक अलग शहर बसा लिया। साथ साथ अभी से बहुत से साधु संत धूनी रमाए बैठे हुए हैं। लगातार लोगों की तैयारियां भी महाकुंभ में आने के लिए शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं सरकार ने भी अपने काम करने शुरू कर दिए हैं। अगर बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर में लोगों के लिए महाकुंभ में जाने के लिए बसों की संख्याएं बढ़ा दी गई। सरकार का मानना है कि इस बार का महाकुंभ बहुत बड़ा होने वाला है, जहां पर दूर दूर से लोग पहुंचने वाले हैं। तो इसीलिए सहारनपुर में अभी से महाकुंभ के लिए काम करने शुरू कर दिए गए हैं। सहारनपुर की रोडवेज में बहुत सी बस महाकुंभ के लिए तैयार की जा रही हैं, जो कि लोगों की भीड़ को अपने अंदर समाये महाकुंभ पर पहुंचने वाली हैं। तो वहीं बात करें लोगों की, लोगों का उत्साह भी बहुत ज्यादा इस बार के महाकुंभ के लिए देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब की बार फिर से साधु संतों ने मोदी सरकार से गुहार लगानी शुरू कर दी है कि अब की बार किसी भी मुसलमान को वहां पर तंबू लगाने के लिए एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कैसा तंबू, यानी अब की बार महाकुंभ में किसी भी मुसलमान को किसी भी तरह की दुकान लगाने ना दी जाए, ये कह रहे हैं साधु संतों का कहना है कि महाकुंभ बहुत पवित्र जगह है और उनके पवित्र और पावन स्थान पर किसी भी मुसलमान को एंट्री नहीं दी जाए और ना ही किसी को दुकान लगाने के लिए स्थान दिया जाए। सरकार ने भी साधु संतों की पूरी तरह से बात मानी है और अभी तक किसी भी मुसलमान को किसी भी तरह की जगह अलॉट नहीं की गई है। तो वहीं मोदी सरकार भी साधु संतों की इच्छाओं का अपनी तरह अच्छी तरह से पालन कर रही है और मोदी सरकार साधु संतों की हर गुहार को पूरी करने में पूरी तरह से लगी हुई है। लेकिन साधु संतों का कहना है कि उन्हें सभी मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, उन्हें बस उन्हीं मुस्लिम लोगों से दिक्कत है जो कि मदरसों में जाकर तालीम लेते हैं और हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए गलत चीजें करते हैं, उनके चाय में थूक मिला देते हैं या फिर कोई भी गलत हरकत करते हैं। इसीलिए उन्हें बस उन मुस्लिमों से दिक्कत है जिन्हें एक स्पेशल तरीके से तैयार किया जाता है और उन्हें हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए तालीमें दी जाती हैं। लगातार साधु संतों का कहना है कि अब की बार हमारे पावन जगह प्रयागराज में किसी भी तरह का अपवित्र नहीं चाहिए, इसी कारण मुसलमानों की एंट्री बिल्कुल बैन कर दी गई है। साथ साथ एक बार बात कर लेते हैं महाकुंभ के बारे में। अब की बार का महाकुंभ प्रयागराज में लगने वाला है, लेकिन जो ये महाकुंभ है ये 4 स्थानों पर लगता है। एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन से 4 स्थानों लगता है। और आप साथ साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं कि तस्वीरों में कितने सारे जो साधु संत हैं वो अभी से अपने सिरों पर धूनी रमाए बैठे हुए हैं। साथ साथ जो आप इस समय तस्वीर देख रहे हैं भगवान शिव जी की, वो बहुत से ड्रोन थे, बहुत से यानी 200 से ज़्यादा ड्रोन जिसकी टेस्टिंग की जा रही थी। उन्हीं टेस्टिंग की लाइट से जो ये शिव जी की प्रतिमा है ये प्रज्वलित हुई है, आप लगातार देख सकते हैं। साथ साथ ऊपर ड्रोन से ये एक फोटो ली गई है जिसमें 200 से ज़्यादा तंबू अभी तक प्रयागराज में गड़े हुए बताए गए हैं। महाकुंभ का पावन मेला भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की समृद्धि परंपराओं का प्रतीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर 12 वर्षों में 4 पवित्र तीर्थ स्थलों प्रयागराज यानी इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसे कुंभ नाम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि यह पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी और तभी से ये स्थान पवित्र माने गए हैं। महाकुंभ का आयोजन ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह एक विशेष स्थिति में आते हैं तो उस समय महाकुंभ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मेला लगभग 55 दिनों तक चलता है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु देश विदेशों से आते हैं। महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण पवित्र नदियों में स्नान करना है, जिसे मोक्ष प्राप्ति और पापों के शमन का मार्ग माना जाता है। संगम गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वतियों का संगम है। में स्नान के साथ साथ श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, कथा, कीर्तन और साधु संतों के प्रवचनों में भाग लेते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। यहाँ खंडों में साधु संत, नागा साधु, ज्योतिषी भक्त, पर्यटक और आम लोग एकत्रित होते हैं। साधु संतों की पेशवाई इस मेले की एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह भारतीय की आध्यात्मिकता, विरासत और उसकी विविधता और एकता का उत्सव है। इसे मानवता के लिए शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
2025 में जल्द ही लगने वाला है महाकुंभ का मेला, जो कि अब की बार प्रयागराज में लगने वाला है, जिसके लिए सरकार की तरफ से सारे पुख्ता इंतजाम शुरू किए जा चुके हैं और बहुत से साधु संत अभी से अपने सिरों पर दूनी रमाए वहां बैठे हैं और लगातार और संतों का आना भी बाकी है। सभी की तैयारी पूर्ण है। लगातार 2025 का जो महाकुंभ है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ रियासत न्यूज।